प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय नंबर 11। नाम है रचनाएं। बच्चों, आप 9th क्लास में भी लेसन नंबर 11 करके आए हैं, उसका भी नाम था रचनाएं। 9th क्लास में आप पढ़कर आए हो कुछ कोणों की रचनाएं कैसे करते हैं, किसी कोण का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं और त्रिभुज की रचनाएं कैसे करते हैं। अब 10th क्लास में हम रचनाओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई रेखाखंड दिया हुआ है तो उसको विभाजित कैसे करते हैं, दिए हुए अनुपात में उसका विभाजन कैसे करते हैं, या किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना और करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो बच्चों, आपने स्केल की हेल्प से अपनी कॉपी के पेज पर एक रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7.6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक रेखाखंड लिया और मैंने कहा कि ये रेखाखंड कितना लंबा है, 7.6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो जब आप अपनी कॉपी के पेज पर रेखाखंड खींचोगे तो आपने स्केल की हेल्प से पूरा माप कर ही 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। साथ में हम कैसे इसको कर रहे हैं, रचना के चरण भी हमने साथ साथ लिखने हैं। तो हम रचना के चरण भी साथ साथ लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जैसे जैसे हम कर रहे हैं रचना के चरण भी हमारे पास यही रहेंगे। पहला हमारे पास क्या है, हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। लंबाई का रेखाखंड, हमने रेखाखंड को क्या नाम दिया है, BC। रेखाखंड BC खींचा। इसके बाद बच्चों दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, BC रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचनी है। हमने क्या करना है, BC रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचनी है। अब आप बच्चों जब किरण खींचोगे तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कोण कैसा होना चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। जैसे हमारे पास ये BC रेखाखंड है, तो अगर हम बिल्कुल सीधी किरण यहाँ पर खींच लेते हैं तो ये कोण कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या खींचना है, एक ऐसी किरण को जो BC के साथ न्यून कोण बनाती हो, यानी कि हमारे पास जो किरण होगी वो दाईं तरफ रहनी चाहिए, चाहे हमारे पास इस पोजीशन पे हो, इस पे हो या इस पे हो, यानी कि नजर आना चाहिए कि ये कोण हमारे पास कैसा है, न्यून कोण है। तो सेकंड स्टेप रचना के चरण में जैसे हमने किया है वैसे ही हम लिखेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि रेखाखंड BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींची। अगर आप जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे लिखोगे तो रचना लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों आपको दिए हुए रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में विभाजित करना है। तो 5 और 8 को पहले जोड़ लो तो हमारे पास क्या बन जाता है, 13। अब हमने क्या करना है, प्रकार की हेल्प से हमने B बिंदु पर प्रकार को रखकर किरण BX पर 13 बराबर चाप लगानी है। तो हमने क्या करना है, पहले प्रकार को ले लिया और प्रकार में हमने अपनी पेंसिल को इस तरह से सेट करना है कि दोनों की नोक बराबर रहे और उसकी थोड़ा खोल लिया, यानी त्रिज्या ले ली। एक बार इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार प्रकार को खोल लेते हो तो उसको कम या ज्यादा नहीं करना। प्रकार जितनी आपने एक बार खोल ली तो चाप लगाते हुए उतनी ही खुलनी चाहिए। तो आपने जैसे प्रकार खोल ली, प्रकार को पहले B बिंदु पर रखा। B बिंदु पर रखने के बाद आपने किरण BX पर कितनी चाप लगानी है, 13 चाप लगानी है। B बिंदु पर प्रकार को रखा, पहली चाप लगाई,
हमने दूसरी चाप लगाई, हमें बिंदु B2 मिला। B2 बिंदु पर प्रकार को रखा, हमने चाप फिर लगाई, बिंदु हमें क्या मिला B3। ऐसे करके हमें कितनी चाप लगानी है, हमने 13 चाप लगानी है। कितनी चाप लगानी है, 13। और चाप लगाते हुए ध्यान रखना है प्रकार को एक बार जितना खोल लिया उसको कम और ज्यादा नहीं करना है, यानी कि हमारे पास सभी चाप एक ही त्रिज्या की होनी चाहिए, या यूं कहें कि हमारे पास जितने भी चाप लगी हैं वो बराबर दूरी पर लगनी चाहिए। तो जो स्टेप हमने किया है वही स्टेप हमने रचना में भी लिखना है। तो तीसरा हमारे पास स्टेप क्या बनता है रचना का, B बिंदु पर प्रकार रखकर, B बिंदु पर प्रकार रखकर 13 चाप इस प्रकार से लगाई, 13 चाप इस प्रकार से लगाई कि अब जब 13 चाप बराबर है तो इनके बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी B1 के बीच की दूरी बराबर B1 B2 बराबर B2 B3, इनकी जो बीच की दूरियां हैं ये सारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यही लिखोगे कि B बिंदु पर प्रकार को रखकर 13 चाप इस प्रकार से लगाए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 बराबर B7 B8 बराबर B8 B9 बराबर B9 B10 बराबर B10 B11 B11 B12 और B12 बराबर B13। यानी ये सारी दूरियां कैसी हैं हमारे पास, बराबर है। अगर इतना बड़ा इतना मुश्किल लग रहा है तो सिंपल लिखें कि B बिंदु पर प्रकार रखकर 13 बराबर चाप लगाए। ठीक है, तो हमें कौन कौन से बिंदु मिले, सारे बिंदु मिले थे। अब हमें क्या करना है, रेखाखंड को किस अनुपात में बांटना है, 5:8 में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट का बिंदु है B13 इसको C से मिलाएंगे। B13 को किससे मिला देंगे, हम C बिंदु से मिलाएंगे। तो जैसे हमने किया, ये हमारे पास रचना के चरण में चौथा स्टेप हो गया कि बिंदु B13 को बिंदु C से मिलाया, बिंदु B13 को बिंदु C से मिलाया। अब बच्चों हमारे पास हमने बिंदु B5 ले लिया, बिंदु B5 से हमने रेखाखंड B13C के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है। अब वो रेखा कैसे खींची जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रकार को हम कहाँ रखते हैं, बिंदु B13 पे रख लेते हैं और एक त्रिज्या लेकर यानी प्रकार को थोड़ा सा खोलकर एक चाप लगाते हैं। यानी प्रकार को जैसे हमने यहाँ पर रख लिया और हमने एक चाप लगाई। जितनी प्रकार हमने खोली है उतनी ही प्रकार खोली रखकर हमने यहाँ पर भी चाप लगानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, उसी चाप उसी त्रिज्या की चाप को लगाया। बिंदु B13 पे रखकर हम क्या करना चाह रहे हैं, रेखाखंड B13C के समांतर एक रेखा और खींचना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, बिंदु B13 पर प्रकार रखकर हमने एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, उतनी ही त्रिज्या की चाप हमने बिंदु B5 पर प्रकार को रखकर लगाई। अब इसके बाद जो हमारे पास ये वाला बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर हमने प्रकार को रखना है और प्रकार को कितना खोलना है, इस बिंदु तक खोलना है, यानी कि यहाँ तक खोलना है। हमने इस बिंदु पर प्रकार रखकर और हमने कितना खोलना है, इस बिंदु तक हमने प्रकार को खोलना है, कि इस त्रिज्या को हमने खोलना है और उसको खोलकर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी इस पहले वाली चाप को काट देना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास जो बिंदु B5 है इसको मैंने क्या मिला दिया, इस दिए हुए बिंदु से मिला दिया। ये मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। तो अब हमारे पास जो
हम ये वाला स्टेप लिख देते हैं कि हमारे पास रचना के चरण में 5वां स्टेप लिख देते हैं। 5वें स्टेप में हमने क्या किया कि बिंदु B5 से B13 C रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो पहले वाले रेखाखंड BC को बिंदु B' पर मिलता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा कि हमने बिंदु B5 से रेखाखंड B13C के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो हमें BC रेखाखंड को B' पर काटता है। तो ये स्टेप हम यहाँ पर लिखते हैं कि बिंदु B5 से B13C के समांतर एक रेखा खींची जो रेखाखंड BC को बिंदु B' पे मिलती है, या इसका नाम D रख लो, अपनी मर्जी से रख सकते हो। बिंदु B' पर काटती है या मिलती है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा नंबर 6। अब हमारे पास जो ये B' है और जो ये B' C है, तो ये जो अनुपात होगा ये हमारे पास क्या होगा 5:8। तो हमारे पास B' अनुपात B'C ये क्या होगा हमारे पास 5:8। क्वेश्चन में हम करना ये चाह रहे थे कि हमारे पास रेखाखंड को हम 5:8 में बांटना चाह रहे थे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट ये वाला क्यों आया या कैसे आया। बच्चों आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है त्रिभुज। तो हमारे पास त्रिभुज कौन सी बन रही है, नाम देते हैं त्रिभुज। ये हमारे पास है BC B13। कौन सी त्रिभुज है हमारे पास, BC B13। लेसन नंबर 6 में हम प्रमेय पढ़कर आए हैं कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास त्रिभुज BC13 में हमारे पास जो B5 B' है, यानी जो रेखाखंड B5 B' है वो किसके समांतर है, B13C के समांतर है। तो हमारे पास उसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमारे पास इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। इनकी भुजा B5 जो हमारे पास भुजा B13 है और भुजा BC है, दोनों बराबर अनुपात में बढ़ जाएगी। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो पहले है, जो हमारे पास ये वाली भुजा है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है BB' और एक है B'C। तो इसका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये वाली भुजा हमारे पास कैसी है, B5 और ये B13। एक बार दोबारा से देख लो बच्चों, हमने कहा कि हमारा जो ये रेखाखंड है 5:8 में विभाजित हो गया। तो हम देखते हैं कैसे कह रहे हैं, रिजल्ट कैसे प्रूव हुआ कि हमारे पास ये रेखाखंड 5:8 में विभाजित हो गया। तो इसके लिए हमने त्रिभुज कंसीडर करी। त्रिभुज है हमारे पास BC B13। इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दी हुई है जो त्रिभुज की बाकी दोनों भुजाओं को बिंदु B5 और B' पर काट रही है। तो एक प्रमेय के अनुसार हमारे पास दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। यानी जो अनुपात इस भुजा का था वही अनुपात हमारे पास इस भुजा का होगा। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अनुपात में विभाजित हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दोनों भागों को मापिए। तो आपने अगर क्वेश्चन को ठीक से माप ठीक लिया है तो अब मापो कि BB' की लंबाई कितनी है, BB' किसके बराबर आया है और B'C किसके बराबर, कि इसका माप किसके बराबर है और दोनों का माप जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए, 7.6 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए।
तो ये बच्चों आपका था पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भुजाओं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो बच्चों आप त्रिभुज की रचना करना 9th क्लास में भी सीख कर आए हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी त्रिभुज की रचना करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, हमने भुजा ले लेनी है जिसकी लंबाई आपकी मर्जी है, मुझे 4 सेंटीमीटर ले लो, 5 ले लो या 6 ले लो। मैं अपने आइडिया से ले रही हूँ कि मान लो ये मेरे पास क्या है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाली 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को मैंने नाम दिया BC। बच्चों ये मैंने आइडिया से लिया है, ये मेरा माप 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन जब अपनी कॉपी पर करोगे तो आपने स्केल की हेल्प से पूरा माप कर इसको 6 सेंटीमीटर ही लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, B बिंदु पर प्रकार रखकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, कितनी त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, यानी प्रकार को हमने कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर हम प्रकार को खोल लेंगे और फिर हम B बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे, ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से हम C बिंदु पर प्रकार को रखकर आप त्रिज्या कितनी लेंगे, 5 सेंटीमीटर, ये यूं कहें प्रकार को कितना खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे और C बिंदु पर प्रकार रखकर और जो पहले वाली चाप हमारी बनी हुई है इस चाप को काट देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जिस बिंदु पर दोनों चाप कट रही हैं उस बिंदु को नाम दिया हमने A। अब हमने A को B से मिला लेना है और हमने A को C से भी मिला लेना है। A को हमने किससे मिलाया, B से भी मिला लिया और A को हमने C से भी मिला लेना है, यानी कि ये हमारे पास त्रिभुज की रचना हो गई जिसकी भुजाओं का माप कितना है, BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और AC हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम इसके भी रचना के चरण साथ साथ लिखेंगे, रचना के चरण, क्योंकि आपको 9th क्लास में त्रिभुज की रचना करनी आती है तो हम इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं कि भुजाओं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज ABC की रचना करी या ABC बनाई। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप, जैसे हम रेखाखंड के विभाजन में कर आए हैं, अब BC रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई हमने एक किरण खींचनी है। ये मैंने BC रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। तो सेम हमें यहीं पे लिखना है कि रेखाखंड BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींची। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है बच्चों, जो हमारे पास नई त्रिभुज बनेगी वो पहली वाली दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुना होगी। तो हमारे पास 2/3, 2 हमारे पास अंश है और 3 हमारे पास क्या है, हर है, ठीक है। तो हमारे पास 2/3 हमारे पास क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, इन दोनों में से जो हमें उत्पाद दिया हुआ जो संख्या बड़ी है, ठीक है, चाहे वो अंश की हो चाहे वो हर की हो, जो संख्या बड़ी है उतनी ही हम किरण BX पर चाप लगाएंगे। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने अपने प्रकार को एक त्रिज्या लेकर खोल लेना है, यानी प्रकार को हमने थोड़ा सा खोल लिया, त्रिज्या को हमने फिक्स कर लिया, B बिंदु पर प्रकार को रखा, किरण BX पर हमने क्या लगानी है, 3 बराबर चाप लगानी है। जैसे पहले हमने B बिंदु पर प्रकार को रखा, पहली चाप लगाई, फिर हमें बिंदु B1 मिला, फिर हमने B1 बिंदु पर चाप लगाई, हमें बिंदु B2 मिला, फिर हमने B2 बिंदु पर प्रकार को रखा तो हमें बिंदु B3 मिला। ध्यान क्या रखना है कि हमें
प्रकार को कम या ज्यादा नहीं करना, यानी कि एक बार जितनी त्रिज्या हमने ले ली प्रकार को हमने उतना ही खोलना है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, बिंदु बी पर प्रकार रखकर 3 बराबर चाप लगाई। बिंदु बी पर प्रकार रखकर यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि किरण bx पर 3 चाप इस प्रकार से लगाएगी हमारे पास ये दूरियां कैसी रहेंगी, बराबर, यानी कि हमारे पास b1 बराबर b1 b2 बराबर b2 b3। अब अगला स्टेप, हमारे पास जो चौथा स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि हमारे पास अनुपात दिया हुआ 2/3। जब हमने चाप लगाई है तो हमने ध्यान रखना है अंश या हर में से जो भी हमारे पास संख्या बढ़ी है उतनी ही हमें चाप लगानी है। लेकिन हमें कौन से बिंदु को सी से मिलाना है, हमें हर में जो बिंदु दिया हुआ है चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हमें हर वाली संख्या को हमें बिंदु सी से मिलाना है। हर में हमें क्या दिया हुआ है, 3, तो बिंदु B3 को हम किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे। ये हमने बिंदु B3 को हमने सी से मिला दिया। तो यहाँ पर लिखोगे बिंदु B3 को सी से मिलाया। अब हमारे पास बच्चों हमने रेखाखंड B3C के समांतर ही एक रेखा और खींचनी है। तो हमारे पास वो रेखा कहाँ से, कौन से बिंदु से खींची जाएगी, हमारे पास जो अंश में संख्या दी हुई है, अंश में संख्या क्या दी हुई है, 2, तो हम बिंदु B2 लेंगे। बिंदु B2 से हम B3C रेखाखंड के समांतर एक रेखा और खींचेंगे। तो हमारे पास समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास बिंदु B3 पर प्रकार को रखा और एक त्रिज्या की प्रकार खोलकर हमने एक चाप लगानी है। इस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी त्रिज्या लेकर हमने एक चाप लगा ली, उतनी ही त्रिज्या की चाप हमने यहाँ पर भी लगानी है, बिंदु B पर प्रकार रखकर भी लगानी है। ठीक है बच्चों, कि हमारे पास बिंदु B3 पर प्रकार को रखा और त्रिज्या लेकर खोल लिया, यानी कि त्रिज्या की प्रकार को खोल लिया। बिंदु B3 पर रखकर हमने एक चाप लगाई, उतनी त्रिज्या की हमने चाप बिंदु B2 पर रखकर लगाई। अब इसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, अपनी प्रकार को यहाँ पर रखना है और प्रकार को कितना खोलना है, इस बिंदु पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार को खोल लेना है। यानी कि हमने प्रकार को यहाँ पर रखा और इतना इसको खोल लिया, तो उतनी खुली प्रकार से हमने यहाँ पर रखा और एक चाप लगानी है। क्या करना है, हमने एक चाप लगानी है। अब हमने क्या करना है, हमें बिंदु मिल जाता है तो हम इस तरह से रखेंगे और इसको मिलाएंगे। थोड़ा मैंने आइडिया से किया है, थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, ये सेट नहीं बैठ रही है तो मैंने इसको मिला दिया। तो जो हमने ये रेखा खींची है, ये BC रेखाखंड को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको नाम दे देते हैं हम B'। ठीक है, तो हमने 5वां स्टेप क्या लिया, बिंदु B2 से रेखाखंड B3C के समांतर एक रेखा खींची जो रेखाखंड BC को बिंदु B' पर काटती है या मिलती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमने क्या करना है, अगला स्टेप, अब हमने जो B' बिंदु आया है, बिंदु B' से भी हमने एक रेखा खींचनी है, किसके समांतर, CA के समांतर, जो रेखाखंड AB को काटे। अब समांतर खींचना है तो हमें वही तरीका अपनाना है कि हमने कोई भी त्रिज्या लेकर प्रकार को खोल लिया और हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चाप लगानी है
उसी त्रिज्या की हमने चाप यहाँ पर भी लगानी है। इसके बाद हमने प्रकार को रखकर इतना खोल लेना है और इस चाप को भी वैसे ही काटना है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेखा आ जाएगी जो किसके समांतर है, सीए के समांतर है। लेकिन रेखाखंड ए बी को किस बिंदु पर काटती है, ए डैश बिंदु पर काटती है। ये नाम हमने अपने आप दिया है, आप नाम कोई और भी ले सकते हैं। क्या करना है हमने कि बिंदु बी डैश से रेखाखंड सीए के समांतर हमने एक रेखा और खींचनी है जो रेखाखंड ए बी को बिंदु ए डैश पर काटती है। वही सेम स्टेप हमने जो किए हैं वही हमने लिखना है। अब हमने क्या किया है, बिंदु बी डैश से रेखाखंड सीए के समांतर एक रेखा खींची जो रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर मिलती है, बिंदु सी पर, सी डैश पर, बिंदु ए डैश लिया हमने तो ए डैश नाम लिया, किससे करते हैं, ए डैश पर मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास त्रिभुज कौन सी दी थी, ए बी सी। अब आपको इसके अंदर वाली त्रिभुज नजर आ रही है, ए डैश बी, बी डैश। ठीक है, कौन सी त्रिभुज नजर आ रही है, ए डैश बी, बी डैश। तो हमारे पास जो नई त्रिभुज है तो ये है ए डैश बी, बी डैश। ये हमारे पास क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि जो हम त्रिभुज चाहते थे। यानी कि ये त्रिभुज कैसी है, इस दी हुई त्रिभुज के समरूप भी है और इसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुना भी है। तो अब हम अपने रिजल्ट को चेक करते हैं कि हम कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और साथ में ही इसकी भुजाएं इस दी हुई त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए, अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर यहीं से लिख लेते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं ये रिजल्ट कैसे आया। अब आप देख रहे हो ये त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है हमारे पास, बी सी बी टी। तो त्रिभुज बी सी बी 3B हमारे पास क्या है, भुजा समांतर है। कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, हमारे पास B2 B डैश समांतर है B3 C के। तो इसलिए हमारे पास जो रेखाखंड BC है ये हमारे पास किस अनुपात में विभाजित हो जाएगा, 2:1 में विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये वाला भाग हमारे पास 2 हो जाएगा और ये वाला भाग क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर BB डैश और जो हमारे पास है B डैश C, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। कैसे, अभी हम पहला क्वेश्चन कर आए थे। पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास किसी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम कोई और रेखा खींचते हैं तो वो रेखा त्रिभुज की बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखो बेटा, इस वाले भुजा में हमारे पास जो ये रेखा है इसके इस तरफ हमारे पास 2 भाग हैं और इस तरफ हमारे पास 1 भाग है। यानी कि हमारे पास इस भुजा का कितना अनुपात था, 2:1। तो दोनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हमारे पास इस वाले रेखाखंड BC का अनुपात भी कितना हो गया, 2:1। यानी कि BC रेखाखंड भी 2:1 में विभाजित हो गया। लेकिन अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ करना है कि जो छोटी त्रिभुज बनी हुई है A डैश B B डैश और जो बड़ी त्रिभुज बनी हुई है A B C, दोनों कैसी है, समरूप है और दोनों त्रिभुजों का जो छोटी भुजा है उसकी भुजाएं बड़ी त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना है। तो इसको करने के लिए हमने क्या लिया, हमने ले लिया
तो छोटी भुजा जो छोटी त्रिभुज है उसकी भुजा ले ली हमने बी बी डैश, और जो बड़ी त्रिभुज है उसकी भुजा ले ली हमने बी सी। दोनों का अनुपात लेकर देखते हैं। जो छोटी त्रिभुज है उसकी भुजा बी बी डैश और जो बड़ी त्रिभुज है उसकी भुजा बी सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बी डैश। अब ये बी सी है, बी सी को हम दो भाग में करके कि बी बी डैश प्लस बी डैश सी, ये हमने लिख लिया। अब बी बी डैश यानी कि ये हमारे पास कितने भाग हैं? 2, तो यहाँ पर भी ये 2, और बी डैश सी ये कितना भाग है? 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1, तो कितना हो गया? 2/3। यानी कि हमने ये देखा कि छोटी त्रिभुज और बड़ी त्रिभुज इन दोनों की इस भुजा में अनुपात कितना है? 2/3। अब हमें ये भी देखना है कि छोटी त्रिभुज बड़ी त्रिभुज के समरूप है या नहीं, और बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात भी ये है या नहीं है। तो इसके लिए अब देखो बच्चों, छोटी त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी बी डैश में और त्रिभुज ए बी सी में, दोनों त्रिभुजों में हमारे पास छोटी त्रिभुज की भुजा बी डैश ए डैश और बड़ी त्रिभुज की भुजा सी, दोनों कैसी है? समांतर। यानी कि हमारे पास क्या? बी डैश ए डैश समांतर है सी ए। तो आप 9वीं क्लास में पढ़कर आए हो कि अगर दो भुजाएं समांतर हो तो उनके संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि हमारे पास अगर दो भुजाएं समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा उनको काट रही हो तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो ये हमारे पास दो भुजाएं थी और ये वाली भुजा किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। तो ये हमारे पास क्या? संगत कोण। इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये वाली भुजा किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। तो ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब है जो छोटी त्रिभुज के दो कोण हैं वो बड़ी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है। तो हमारे पास अगर त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी हमारे पास बराबर होगा। कैसे? त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म के कारण। क्योंकि हम कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो अगर हमारे पास दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो दिया हुआ है तो इसलिए हमारे पास त्रिभुजों के हमारे पास संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। संगत कोण बराबर होंगे। और अगर हमारे पास त्रिभुजों के दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगी। तो इसलिए त्रिभुज ए डैश बी बी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी। दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो इसका मतलब है उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखो जो छोटी भुजा है, जो छोटी त्रिभुज है उसकी भुजा हमने क्या ले ली? बी ए डैश। क्या ले ली हमने? बी ए डैश। और जो बड़ी त्रिभुज है उसकी भुजा क्या है? बी ए। ये इसके संगत है। छोटी त्रिभुज की भुजा बी ए डैश के संगत कौन सी भुजा है? बी ए। और जो छोटी त्रिभुज है उसकी भुजा बी डैश ए डैश के संगत कौन सी भुजा है? सी। और हमारे पास तीसरी भुजा बी बी डैश और बी डैश बी सी। और क्या है हमारे पास? तो हमारे पास अभी हम उत्तर कर चुके हैं कि बी बी डैश और बी सी इनका अनुपात कितना है? 2/3। और अभी हमने कहा त्रिभुज समरूप है तो बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात भी कितना होगा? 2/3। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कहा गया है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुना हो। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या कहा गया है? एक रेखाखंड लेना है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने स्केल की हेल्प से एक रेखाखंड ले लिया। तो मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आपने माप कर पूरा लेना है। तो ये रेखाखंड क्या है? BC।
और इसकी लंबाई कितनी लेनी है हमें 7 सेंटीमीटर। पहले हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। बिंदु बी पर हमें कितना कोण बनाना है? 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप सब बच्चे 45 डिग्री का कोण बनाना जानते हो, तो आपने 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं यहाँ पर आइडिया से ले रही हूँ। ये मेरे पास बन गया 90 डिग्री का कोण और मैंने इसका कर दिया, ये हमारे पास क्या है लगभग 90 का कोण और मैंने इसको कर दिया हाफ। तो ये कितना हो गया हमारे पास 45 डिग्री का कोण। बिंदु बी पर हमने क्या बनाया? 45 डिग्री का कोण। तो बच्चों आप प्रकार की हेल्प से ही 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमें कोण ए दिया हुआ है 105 डिग्री, लेकिन हमारे पास तो कोई बिंदु है ही नहीं ए जिस पर हम 105 डिग्री का कोण बना सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसी रचना के चरण भी साथ साथ लिखते हैं, उसमें ही क्लियर कर लेते हैं कि अब हम अगला कोण क्या करेंगे त्रिभुज की रचना करने के लिए। तो बच्चों जैसे आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि हमें त्रिभुज ABC बनानी है तो इसलिए हमने तीनों कोणों का नाम दिया ABOC। कोण A हमें कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री। कोण B दिया हुआ है हमें 45 डिग्री और कोण C हमें नहीं दिया हुआ। तो कोण C हमने निकाल लिया, ये हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी कि अब हम क्या करेंगे? बिंदु C पर कोण बनाएंगे 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है? पहले हम 60 का कोण बनाते हैं। 60 का कोण बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उसका आधा ले लेते हैं, उसका समद्विभाजन करते हैं। तो ये लगभग हमारे पास बन जाता है कोण 30 डिग्री का। तो बच्चों ये वाला कोण भी आपने प्रकार की हेल्प से बनाना है। मैंने यहाँ पर बिना प्रकार के बनाकर दिखाया है। तो ये कोण कितने का है हमारे पास? 30 डिग्री का। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, काटते हैं दूसरे को, ये बिंदु हमारे पास क्या हो गया? ए। यानी कि हमारे पास त्रिभुज ABC की रचना हो गई। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। अब हमने यहाँ पर लिया सेकंड स्टेप, ठीक है, कि हमारे पास हमने त्रिभुज ABC बनाई। सेम यही लिख सकते हो, त्रिभुज ABC की ABC बनाई जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण B 45 डिग्री का है, कोण C 30 डिग्री का बनाया। तो हमारे पास कोण A कितना है? 105 डिग्री। ठीक है, मतलब इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है त्रिभुज के बारे में, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़कर आए थे। मेनली हमने त्रिभुज बनाई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या करना है? BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचनी है। तो ये हमने BC रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। यही हमने स्टेप में लिखना है। BC के साथ रेखाखंड BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींची। ये स्टेप सेम वैसा ही है जैसे हम पिछले दोनों क्वेश्चन में करके आए हैं। अब हमें किरण BX पर चाप लगानी है। कितनी चाप लगाई जाए? अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारे पास अनुपात कितना दिया हुआ? 4/3। इनमें से जो भी संख्या बड़ी है, तो कौन सी बड़ी है हमारे पास? 4। तो हम BX किरण पर कितनी चाप लगाएंगे? 4 बराबर चाप लगाएंगे। हमारे पास चाप लगाने का तरीका वही है कि हमने B बिंदु पर प्रकार को रखना है और एक त्रिज्या ले लेनी है, यानी प्रकार को थोड़ा खोल लेना है। जितना एक बार खोल लिया उसको कम या ज़्यादा नहीं करना है। B बिंदु पर प्रकार लगाई तो BX किरण पर पहले एक चाप लगाई, हमें बिंदु B1 मिला, फिर B1 पर रखा, दूसरी चाप लगाई, बिंदु B2 मिला, फिर B2 पर बिंदु पर प्रकार को रखा, फिर तीसरी चाप लगाई, हमें बिंदु B3 मिला, फिर B3 बिंदु पर प्रकार को रखा, हमें बिंदु B4 मिला। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर? चौथा स्टेप
किरण BX पर बराबर दूरी पर 4 चाप लगाए, बराबर दूरी पर 4 चाप लगाए। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिख कर आए थे वैसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु B से या बिंदु B पर प्रकार रखकर 4 चाप इस प्रकार से लगाई कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। अगर लिखने में मुश्किल आ रही है तो सिंपल लिखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, किरण BX पर बराबर दूरी पर 4 चाप लगाए। ठीक है, अब हमने क्या करा, बिंदु B से भी कर सकते हो, किरण BX पर बिंदु B से स्टार्ट तो बिंदु B से कर लो ना, बिंदु B से बराबर दूरी पर 4 चाप लगाए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि किसी एक बिंदु को हमें C से मिलाना है, तो वो बिंदु कौन सा है। तो हमें इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, पिछला क्वेश्चन भी हम कर आए हैं कि हमें हर में जो संख्या दी हुई है, हर में जो संख्या दी हुई है उसी बिंदु को हमें C से मिलाना है। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हम B3 को C से मिलाएंगे। यहाँ हमने B3 को C से मिला दिया। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना कि कौन से बिंदु को मिलाया जाएगा। B3 को C से मिलाया। ठीक है, इनकी जो भी हमारे पास हर में इनकी नीचे जो संख्या दी हुई है उसको ही मिलाना है। इसके बाद हमारे पास अब हमने एक रेखाखंड खींचना है, किसके समांतर, B3C के समांतर। अब इस रेखाखंड को खींचने के लिए अब हमारे पास किस बिंदु से वो रेखाखंड खींचा जाए, क्योंकि हमारे पास अनुपात क्या 4/3 है, जिसमें हमें, तो इसलिए हम बिंदु B4 से एक रेखाखंड खींचेंगे जो B3C के समांतर। तो खींचने का तरीका क्या है, वही सेम, जितना कोण हमारे पास ये है उतना ही कोण हमें यहाँ पर भी लेना है और फिर हमने इसको इसके समांतर खींचना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए। ठीक है, कि जितना कोण हमारे पास ये था उतना ही कोण हमें यहाँ पर इस बिंदु पर भी बनाना है और फिर हमने ये रेखा खींचनी है। अब ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा अगर हम BC रेखाखंड को बढ़ाते हैं, BC रेखाखंड को बढ़ा रहे हैं तो उसको इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु का हमने नाम क्या ले लिया, C' नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया हमने, C'। यानी कि हम अगर बिंदु B4 से एक रेखा खींचते हैं जो किसके समांतर है, B3C के समांतर है, तो वो कहाँ करती है, बढ़े हुए रेखाखंड BC को C' पर मिलती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस स्टेप को, बिंदु B4 से रेखाखंड B3C के समांतर रेखा खींची जो बढ़े हुए रेखाखंड, बढ़ाना पड़ा ना रेखाखंड को, तो बढ़े हुए रेखाखंड BC को C' बिंदु पर मिलती है या काटती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये स्टेप हमारा हो गया। अब हमारे पास इसी प्रकार से हमने क्या करना है, C' बिंदु से CA रेखाखंड के समांतर भी हमने एक रेखा खींचनी है। तो वो कैसे खींची जाएगी, वही सेम कोण बनाकर। अब हमारे पास ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने का बनाओगे, 30 डिग्री का कोण ही बनाओगे। इस बिंदु पर भी कितने का कोण बनाओगे, 30 डिग्री का कोण ही बनाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो ये हमने खींचा, बना लिया इसको ऐसे ही, तो ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, ये अब अपने प्रकार की पेंसिल की हेल्प से कर लेना, क्योंकि हमें ये कोण कितने का दिया हुआ, 30 डिग्री का, तो हम ये वाला कोण भी कितना बनाएंगे, 30 डिग्री का। ये कोण था C बिंदु पर, ये कोण बनाएंगे हम C' बिंदु पर।